नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टो एमडी। पहले 3 चरण की तरह इस बार भी कम मतदान हुआ है। पहले चरण में 65.68% वोट दर्ज की गई है। 2019 के मुकाबले तीनों चरणों में इस बार वोटिंग हुई है कम। चौथे दौर में जिन 96 सीटों पर मतदान हुआ उनमें 2019 में 69.12% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया का चौथा चरण आज पूरा हो गया है। इसके साथ ही कुल 378 सीटों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन तय हो चुका है। सोमवार को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हुआ है। मतदान के साथ ही कुल 1717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब तक के चुनाव में मत प्रतिशत चर्चा का बड़ा विषय रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर देरी से वोटिंग के आंकड़े आयोग पर देरी से वोटिंग की आरोप लगाया है, जिसका आयोग ने खंडन किया है। वहीं सत्ता पत्र ने कहा कि विपक्ष ने 3 चरणों में हार मान ली है। चौथे दौर में आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की सभी 17, उत्तर प्रदेश की 13 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोट डालने गए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4, जम्मू कश्मीर की एक सीट पर भी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चौथे दौर में जिन्हें 96 सीटों पर मतदान हुआ उनमें 2019 में सबसे ज्यादा 12 सीटों पर भाजपा जीती थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसद चुनकर संसद पहुंचे थे। इसी तरह बीआरएस ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। चौथे दौर में जिन 96 सीटों पर मतदान हुआ उनमें 2019 में 69.12% मतदान दर्ज किया गया था। राज्यवार आंकड़े देखें तो 2019 में पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर कुल 82.88% वोटिंग हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर महज 14.43% लोगों ने वोट किया था। सीटवार आंकड़े देखें तो आंध्र प्रदेश की भापतल्ला सीट पर सलेश ज्यादा 86.47% वोटिंग हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर मात्र 14.43 लोगों ने मतदान किया था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं।